कल मैं बात कर रहा था ना, एक मां अपनी बेटी को लेके आई, बोले बाबा जी हमें कॉर्पोरेट मेंबर बनना है, 11 लाख रुपए दान करने हैं। और मैंने देखा उसको, जितनी देर मेरे सामने रही उसकी आंखों में आंसू, और इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा कि बाबा जी आप नहीं मिले होते तो हमारी ये बेटी नहीं होती। और अब उस बेटी का लगन कर रहे थे तो वो मुझे निमंत्रण देने के लिए आई हैं? शांति इधर आओ बेटा, ऊपर आओ। और इसकी मम्मी भी ऊपर आएगी। ये यूके से आए हैं, एक बार इनका अभिनंदन है। अब ये बेटी आपको इतनी हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रही है, ये अभी तक तो ऊपर चली गई होती। इसका 2,500-3 हजार प्लेटलेट आ गया था और पूरी बॉडी से ब्लड का लीकेज शुरू हो गया था। इतना जबरदस्त इसको दिक्कत आ गई थी। अब इसको देख के कोई कहेगा इतनी स्मार्ट लग रही है हमारी ये बिटिया। जाओ बेसो, तो यहां बेटे, इधर इधर बैठ। અને તમારી માતાજી અહીં બેસો, તમે બેન। गुजराती में बधाने बेन कहता हो, यहाँ बहन भाई ऐसा बोलते हैं उधर। तो कपालभाति करते रहो। इसको क्या फायदा हुआ ना, ये कल जो मुझे बताया ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं, पहले तो मैं इतना कठोर था, मैं जब घर छोड़ के निकला ना तो 9 दिन के बाद अपनी मां को मिला था, तो मां रोए रोए, उसको पूरा आंचल भीग गया। उसने मुझे भी अपने आंखों के आंसुओं से भिगो दिया, गंगा यमुना सब फूट पड़ी। मुझे ये नहीं लगा ये रो क्यों रही है, इतना कठोर था। लेकिन अब मैं देखता हूं ना लोगों के दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को, कष्टों को, तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश में एक भी व्यक्ति रोगी ना रहे, एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, अनपढ़ ना रहे, बेरोजगार ना रहे, कोई किसी के जीवन में गरीबी ना रहे, अभाव ना हो, अज्ञान ना हो। तो फिर करुणा से भरा आता है। तो कल इसने मुझे भी मैंने उस अपने करुणा में बहा दिया। तो क्या हुआ था, क्या नाम तारू, क्या सु नाम से, संतोष। हिंदी में थोड़ा बोल लेते हो, थोड़ा टूटी फूटी जैसे भी आती है ऐसे बोल ले। हाँ शांति बताए, मैं बताऊं? तुम बताओ नहीं, शांति को तो बोलने में थोड़ा, इसको भी पूछेंगे। शांति मेरी बेटी 2008 में प्लेटलेट ऐसे फ्लू वायरस में जास्ती फ्लू हो गया जी, तो दवाइयाँ चेंज कर करके उसको नाखून में से ब्लड आने लगा। नाक से, नाक से नाक से 2-3 बार 4 बार बहुत बहुत खून आने लगा। फिर सारे शरीर में फोले फूले हो गए। अब पूरे शरीर में से लीकेज होने लगता है ना जब ये प्लेटलेट कम हो जाता है। फिर सभी वो ब्लू ब्रिजेस हो गए, ब्लू ब्लू नीला नीला निशान पड़ गया, जीभ भी नीली हो गई। ऐसे करके जैसे हम लोगों को पसीना आते हैं ना, ऐसे ब्लड का पसीना आने लगा। पहले हाथ में नखून से निकला, आंख के ऊपर से निकला, जीभ से निकला, सभी जगह से निकला, फिर रुए रुए से निकलने लगा ब्लड। ऐसे करके वो बोले हम लोगों को डाउट है कि प्लेटलेट डाउन है। प्लेटलेट डाउन हो गई तो पहले जितनी होनी चाहिए लाखों में 3-4 लाख, उससे 3,000 हो गई। फिर शांति को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज, हाँ, उल्टियां खून की शुरू होने लगी। फिर MRI किया तो ब्रेन में होल हो गया। वो डॉक्टर बोले कि अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं। लेस्टर से नोटिंगहम ब्रेन का हॉस्पिटल है, तब तक 1 घंटे का रास्ता है हमारे घर से। तब तक भी शांति को आप अपने तरफ से भाई का बोल दो, वो नहीं बचेगी। फिर शांति को मैंने ऐसे, वो सुनती थी सब कुछ, बोल नहीं सकती थी। उसने ऐसे ही मन्नत मान ली हिंदुस्तान में आने की, मैंने भी ऐसे ही कर ली। उस दिन बाबा रामदेव का हमने सुना, गांधीधाम में शिविर था। बाबा ने बोला, घर आके हम आस्था से सुने तो बाबा ने बोला गिलोय से प्लेटलेट बढ़ती है। फिर मैं तो चौंक गई। गिलोय इधर से मंगवाई, देश से, हमारे खेत में ही होती है, हमने मंगवाई। गिलोय का ऐसे बाबा पता नहीं था फायदा, पता नहीं था। फिर गिलोय को गड़ो बोलते थे बाबा गुजराती में। हमने सोचा कि गड़ो तो उधर बहुत ऐसे कोई नहीं चूपते भी नहीं, ये गड़ो कैसे शांति को खिलाए। फिर हमने गांधीधाम शिविर में फोन किया, बाबा का वैद्य था, उसने बाबा से पूछ के बताया हाँ गड़ो गिलोय खाओ प्लेटलेट बढ़ेगी। फिर पार्सल में मंगवाया, फिर कूट कूट के इसको पिलाया थोड़ा।
एक वीक में शांति, जैसी डॉक्टर ने बोला था कि वो पैरालाइज हो जाएगी, आंखें चली जाएगी, कुछ नहीं कर सकेगी, वो बढ़ने लगी। एक बारी मावा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का मावा होता है, वो ही चढ़ाया, नहीं शांति को ऑपरेशन, नहीं सुई लगाई, नहीं कुछ किया, यही। फिर गिलोय से एक 20-20 किला मंगवाते थे हम लोग, सभी माँ बाप खाते थे। वो पहले बोली कि मैं जब अच्छी हो जाऊं तो हिंदुस्तान ले जाना मुझे। आए तो 3 बार, लेकिन ये आज सानिध्य मेरी मन्नत पूरी हुई। मैं बोला शांति जीवित होएगी बाबा मेरा भगवान, मैं इधर ले जाऊंगा शादी से पहले। शांति को भी डॉक्टर हस्बैंड भी मिला है अफ्रीका का। गिलोय से बहुत जीवनदान मिला। बाबा मेरे लिए भगवान है, मैंने मन्नत मानी थी। जैसे मंदिरों में मानते हैं न कि कुछ देवी देवता जाते हैं बाद में मन्नत मानते हैं न कि ये देवी ने ऐसे किया था, ये मंदिर है तो हम वहां जाएंगे। मैंने तो जीवित भगवान माना है कि जीवित मन्नत मानी थी कि शांति को पग लगाएंगे, बाबा हमारे लिए भगवान है, कॉर्पोरेट मेंबर बनेंगे, आएंगे, सभी का जीवन बाबा ने देते हैं। मेरी शांति का दिया बहुत, इसने सेविंग करके, हाँ 11 लाख सेविंग करके, मैं सिलाई काम करती हूँ उधर। इनका सिलाई का काम करती, सिलाई घर पे सिलाई करती हूँ। इनका डैडी टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है खुद की। ऐसे पैसा भेरा करके मैंने उस दिन से रख दिया, रसीद बनवा ली कि शांति का लगन पहले मैं कॉर्पोरेट मेंबर बनूंगी और इसे पगे लगाऊंगी, हरिद्वार ले जाएगी, गंगा जी में स्नान कल लाके इसने 11 लाख रुपए दिए। मुझे तो पता ही नहीं था ये सिलाई का काम करती है, इसका बापू ड्राइवर का काम। इतनी श्रद्धा है इसमें। तो एक बार इस गुड़िया के लिए बहुत आशीर्वाद है। अब इसको कोई कह सकता है कभी ये इसको ब्रेन हेमरेज हुआ, प्लेटलेट घटे, इसको देख के ही नहीं लगता कि कभी ये रोगी थी। अब कितनी देर करती है बेटा? अभी भी करती है योग? जी सुबह सुबह करती हूँ, घंटा 1.5 घंटा। तो भी 1 मिनट जो भी तेरे को बोलना है बोल। ऐसे इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। बोलो 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 ना। तो बाकी ने बताने पर इंस्पिरेशन वर्ड से है ना। When I was ill, I couldn't hear anything, I couldn't see anything, I was just sleeping. I could hear a little bit what my family was saying, and from that point onwards I thought, this is it, I'm not going to see my family again, that's it. But then my mom had faith, my family had faith, and we all had faith in Babaji, so I made it through, and we're still following the path. And my mom wanted to become a member, so we've come to fulfill her dream, and today it's been completed. तो हमारी बेटी शांति का अब योग से इसको जीवन भी मिला, और अब ये इतनी खुश है कि अब रोज योग करती है, और कोई भी मिलता है तो ये तो योग की लाइव एग्जांपल है। तो अभी सबको निमंत्रण देनी आई कि हमारी बेटी योग से बची है। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को योग से जीवन मिला है, ये है योग की महिमा। खुश रहो, आशीर्वाद। फिर दूसरी बेटी आई, बोली बाबा जी शांति को तो इसकी भतीजी है, हाँ बहन की लड़की, वो इधर आई है, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बोले बाबा जी मैं भी अच्छी हो जाऊंगी शांति की तरह से। उसको भी सारी दुनिया के डॉक्टरों ने बोल दिया तो अच्छी नहीं होगी। खड़ी हो बेटा। मैंने इसको बोला तू हिम्मत मत हार, ये भी बेटी बहुत हिम्मत वाली है और ये भी अच्छी हो जाएगी। मैंने इसको आशीर्वाद दिया है, इस रूप में आशीर्वाद दिया है कि जो मैं कह रहा हूं, आओ इधर आओ। इसको दुनिया में कुछ बीमारियों को असाध्य कह दिया जाता है, इसको एमएस की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया तू भी ऐसे ही गड़बड़ हो गई है। लेकिन खुश हो बेटा, लो अपने गले में धारण कर लो, बहुत बहुत आशीर्वाद है इसको भी। तो इसने भी बेटी ने हिम्मत रखी कि मैं भी अब बाबा जी की बात मानूंगी और जैसा बाबा जी कह रहे करूंगी।